अब ये देखिए, बिंद्रावन जी के बेटे हैं कविंदर गुप्ता जी, जो हमारे स्पीकर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ऐश कर रहे हैं गांधीनगर में मिनिस्ट्रियल बंगलों में। उनको क्या हक है जून 2018 के बाद एक मिनिस्ट्रियल बंगलों में रहने का, जबकि जानीपुर में उनका अपना जाती मकान है। 2020 में एक मुफादे आम की रिट पिटीशन फाइल की थी 17/2020, जिसमें हमने हाई कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि ये जो ओवरस्टे कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस सरकारी बंगलों में, जिसको मिनिस्ट्रियल बंगलो कहते हैं, ए टाइप बी टाइप कोठी, वो इन लोगों से जो खास तौर की एक स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उनसे खाली कराई जाए। ये जो टोटल 42 या 43 ऑक्यूपेंट्स हैं, हर एक को इंडिविजुअली नोटिस दिया जाए कैंसलेशन का। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया अरफाज साहब आपका। शकील सर, ये जो अगस्त 2020 वाला जो याचिका आपने दायर की थी, क्या कुछ अपडेट है उसमें? अरफाज साहब, अगस्त 2020 में एक मुफादे आम की रिट पिटीशन फाइल की थी 17/2020, जिसमें हमने हाई कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि ये जो ओवरस्टे कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस सरकारी बंगलों में, जिसको मिनिस्ट्रियल बंगलो कहते हैं, ए टाइप बी टाइप कोठी, वो इन लोगों से जो खास तौर की एक स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उनसे खाली कराई जाए। आप देख लीजिए, पिछले कहाँ 20 और कहाँ 24 में हम पहुंच गए हैं। कोठियां छोड़ने की इनकी मंशा तो है नहीं, मर्जी है नहीं, लेकिन मशकूर हूँ मैं इंसाफ के मंदिर का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जहां हम बार बार दस्तक देते हैं, कानून की दस्तक जिसे कहते हैं। और 3 अप्रैल को एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा, सिग्निफिकेंट एक फैसला आया इसमें, जिसमें हमारे एक डिवीजन बेंच ने, जिसको प्रिजाइड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, और साथ में उनके साथ जो कंपेनियन जज थे एम.ए. चौधरी साहब, तो उन्होंने काफ़ी, जिसे कहते हैं, गमो गुस्से का इजहार किया स्टेट्स डिपार्टमेंट के कंडक्ट के ऊपर। और ये जो दोहरे मापदंड हैं जम्मू कश्मीर सरकार के और मेरे महापुरुष की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एस्टेट्स जम्मू और डायरेक्टर एस्टेट्स कश्मीर को कहा कि ये जो टोटल 42 या 43 ऑक्यूपेंट्स हैं, हर एक को इंडिविजुअली नोटिस दिया जाए कैंसलेशन का, या अगर तो किसी को कंटिन्यू करना है तो इन लोगों को इंडिविजुअल नोटिस दिए जाएं और इनसे इनका जवाब पूछा जाए कि क्यों ना आपकी अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल की जाए। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात ये है डांग साहब, हाई कोर्ट के अंदर हमने इतनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दी है कि ये जितने भी ये 42 या 43 ऑक्यूपेंट्स हैं, वीवीआईपीज, इनके जाती मकान हैं जम्मू में, श्रीनगर में, इनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं करोड़ों रुपए की, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुख भोग रहे हैं सरकारी कोठियों में बैठ के, सरकारी नौकर चाकर, और एंजॉय हो रहा है, मौजे ही मौजे जिसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, डिवीजन बेंच ने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है स्टेट्स विभाग से कि भाई, जब ये अपने ऑफिसेज इनके डिमिट कर चुके हैं, जो पोजीशंस थी, तो आपने इनसे कमर्शियल रेंट क्यों नहीं लिया? अब ये देखिए, बिंद्रावन जी के बेटे हैं कविंदर गुप्ता जी, जो हमारे स्पीकर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ऐश कर रहे हैं गांधीनगर में मिनिस्ट्रियल बंगलों में। उनको क्या हक है जून 2018 के बाद एक मिनिस्ट्रियल बंगलों में रहने का, जबकि जानीपुर में उनका अपना जाती मकान है? तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने हाई कोर्ट के सामने हमने पेश की है, पूरी लिस्ट ऑफ एसेट्स, इनके खसरा नंबर, इनके हाउस नंबर, ठीक है, और उसके बावजूद भी ये सरकारी कोठियां छोड़ना नहीं चाहते हैं। 8 मई तक डिवीजन बेंच ने कहा है स्टेट्स डिपार्टमेंट को कि इन तमाम 42 लोगों का, इनको सुनने के बाद जो भी रिकॉर्ड है, जो भी फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार लेगी, वो डिवीजन बेंच के सामने रखेगी। और आप देखिए, मजेदार बात, आज हमें पता चला कि स्टेट्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक
इन तमाम 42 लोगों को नोटिस दे दिए हैं, शोकाज नोटिस, और 10 दिन का इनको टाइम दिया है कि या तो ये खुद इन पर्सन डायरेक्टर जम्मू या डायरेक्टर कश्मीर एस्टेट्स के पास पेश हों या वर्चुअल मोड पे पेश हों वीडियो के थ्रू, और अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें कि क्यों ना इनकी अलॉटमेंट कैंसिल की जाए, और अगर कंटिन्यू करना है तो क्या मटेरियल है इनके पास, ऐसी कौन सी स्पेशल इनके पास कोई कैटेगरी है कि 200 लोगों को बेदखल किया जा सकता है, लेकिन ये बेदखल नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे डैंग साहब, ये केस बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचा है। बहुत सारी फिंगर्स हम पे भी रेस की गई, लेकिन आपको पता है कि जो सफर हम शुरू करते हैं उसे रास्ते में नहीं छोड़ते। ठीक है, वक्त लगता है, कोर्ट में पेंडेंसी भी है, और बाकी जो एडजर्नमेंट्स का सिस्टम है सरकार का, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के इलीगल ऑक्यूपेशन को सरकार डिफेंड कर रही है। महापुरुष के, मैं कहता हूँ ना, दोहरे मापदंड, ये महापुरुष जी के दोहरे मापदंड है। इसीलिए इसमें डिले भी हो रहा है, इतना मतलब समय लग रहा है, क्योंकि आपने सारी जानकारियां दे दी हैं, किसका कहाँ पे अपना रिहाइश है नहीं है, सारा कुछ जानकारी आपने दे दी है। सब कुछ मैंने दे दिया है, मैं आपको बता दूं डैंग साहब, और इतने ड्रामाई अंदाज से इस मामले को सरकार जो है और महापुरुष की एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है कि ये और लंबा हो। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, मैंने कहा ना, सुख ले रहे हैं गांधीनगर में, अब जब यहाँ जानीपुर में आना पड़ेगा तकलीफ होती है डैंग साहब, और नौकर चाकर, गीजर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सिस्टम, टशन, सारा, तो इसको छोड़ना जो है ना, अल्टीमेटली तो सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन मुझे लगता है ये जो लोग हैं, इनको लगता है कि हमने इन्हीं कोठियों में ही रहना है, हम इन कोठियों के लिए बने हैं, जबकि ये कोठियां जो है अवाम की हैं, टैक्स पेयर का पैसा है ये डैंग साहब। और सबसे बड़ी बात ये है, अब स्टेट्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि कमर्शियल रेंट क्या है, क्यों नहीं इनसे कमर्शियल रेंट ले रहे, और जब इनसे कमर्शियल रेंट लिए जाएंगे ये खुद ही सरकारी मकानों को छोड़ेंगे। अभी कमर्शियल रेंट इनसे नहीं लिया जा रहा है। कहाँ लिया जा रहा है कमर्शियल रेंट? वही जो पुराना वही पुराना, वो जो आपको पता ही है, जो आपको पता है, जो पार्लियामेंट की कैंटीन का खाना, और जो ये सरकारी सिस्टम मौजा ही मौजा वाला सिस्टम है। अब जब कमर्शियल रेंट देना पड़ेगा बिंद्राबन जी के बेटे को, तो फिर बात चलेगी ना। हाई कोर्ट में ये लिख के देना है अब स्टेट्स डिपार्टमेंट ने कि कमर्शियल रेंट कितना बनता है और अदायगी क्यों नहीं हुई, और कमर्शियल रेंट का भी इनको नोटिस जाएगा कि भाई कमर्शियल रेंट जमा कीजिए, फिर बात बनेगी, जिसे कहते हैं डैंग साहब। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेखशकील जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।